हेलो प्यारे बच्चों। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो आपकी क्लास 8वीं की है ना गणित की बुक है उसकी जो प्रश्नावली थी 2.2 है ना, पार्ट फर्स्ट में हमने उसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे 1 से लेके और 10 तक है ना। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से लेके और 16 तक के प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये वाली जो आपकी प्रश्नावली थी बेटा 2.2 है ना, इसके हमने यहाँ तक 10 क्वेश्चन कर लिए थे आपके, है ना। अब 11 है, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है ना। तो देखो मैं 11वें प्रश्न से शुरू करता हूँ। 11वें प्रश्न में क्या कह रहा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, है ना। जो वाईचुंग के पिताजी हैं वो उसके दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं और वाईचुंग से कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। तो बेटा देखो 3 लोग हैं इसमें, है ना। एक तो है बाईचुंग, ठीक है ना, और दूसरे हैं उसके पिताजी और तीसरे हैं उसके दादाजी, ठीक है ना, बाईचुंग के दादाजी, है ना। अब ऐसे समझ लो बेटा क्या कह रहा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से कितने हैं, 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी बाईचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, है ना। तो जैसे ऐसे समझो, माना बाईचुंग की उम्र जो है वो x वर्ष है, तो पिताजी इस बाईचुंग से कितने बड़े हैं बेटा, 29 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 29 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो और बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, है ना। दादाजी से जो है ना इसके पिताजी क्या है, 26 वर्ष छोटे हैं, इसका मतलब दादाजी जो है इससे 26 वर्ष बड़े हो गए, है ना। तो दादाजी की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 में कितना जोड़ देंगे, 26 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, x प्लस 29 प्लस कितना हो गया, 26, ठीक है ना। तो इन तीनों की ये उम्र आ गई। तो बेटा दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, प्रश्न में क्या कह रहा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से कितने, 26 वर्ष छोटे हैं, है ना। जो बाईचुंग के पिताजी हैं दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, या दादाजी जो हैं बाईचुंग से कितने बड़े हैं, 26 वर्ष बड़े हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। जो इसके पिताजी हैं ये बाईचुंग से कितने हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो माना बाईचुंग की उम्र जो है वो x वर्ष है, तो पिताजी की कितनी हो गई, x प्लस 29 हो गई, दादाजी की कितनी हो गई, x प्लस 29 प्लस 26, है ना। तो देखो ये x हो गई, x प्लस 29 हो गई और x प्लस 9 और 6 15 हासिल की 1 और ये 55, ठीक है ना। तो ये आ गई बेटा। अब कह क्या रहा है ये कि तीनों की जो है ना आयु का योग 135 वर्ष है ना, तीनों की आयु का। तो ये प्लस ये, तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमको, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, है ना। तीनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, उसको किसके बराबर कर दिया, 135 के बराबर, है ना। देखो x और x कितने हो गए, 3x हो गए, ये x और ये x 3x और 29 और 55 को जोड़ा, 9 और 5 14 हासिल की 1 और 6 और 2 8 84 बराबर क्या हो गया बेटा, 155। तो 3x बराबर 155 और प्लस के 84 इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के 84। पक्षांतरण कर दिया ना हमने, क्या कर दिया बेटा, पक्षांतरण कर दिया, ठीक है ना। अच्छा मैं आज की डेट और लिख दूं, आज क्या तारीख है मुझे याद नहीं आ रहा, 12 तारीख है बेटा आज, है ना। तो 12/8/2020, ठीक है। तो देखो बेटा 155 में से 84 घटाए, 5 में से 4 घटाए तो 1 बचा, 5 में से जाएगा नहीं 8 तो 15 हो गए, 15 में से 8 घटाए तो 7 आ गए, 71, है ना, ठीक है। तो ये 3x बराबर कितना हो गया, 71 हो गया, है ना। तो देखो 5 में से 1 घटाए तो 4 और 15 में से 8 घटाए तो कितने, 8 7 15, ठीक है, 71। लेकिन एक बार देखो बेटा 9 और 6 15 हासिल की 1, तो ये 55 हो गए, 55 और 29 5 और 9 14 हासिल की 1 6 और 2 8, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया, 71/3, 3 दूनी 6, नहीं यार कहीं गलती करी बेटा अपन ने, देखो 1 मिनट रुको, क्या कह रहा है ये, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, है ना। तो ठीक है, दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी से 26 वर्ष बड़े हो गए
और बाईचुंग से कितने हैं 29 वर्ष बड़े हैं, है ना। तो इससे ये कितने हैं 29 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। तो ये x + 29 हो गए और इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है ना। तो उनकी अलग अलग आयु पूछ रहा है। तो x x x 3x हो गए, तो इनको जोड़ा 9 और 5 14, हासिल की 1 है ना, 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। और अच्छा 135 लिख दिया, ये गलती कर दी ना बेटा, 135 की जगह 155 लिख दिया मैंने, ये 135 आएगा, है ना। तो अब देखो 5 में से 1 घटाया तो 4 बच गए, है ना। और ये कितने रह गए, 13 में से 8 घटाया तो कितने हो गए 5, है ना। अब ठीक है, ये 51 बटे, तो ये आ गया 17। x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई, ठीक है। तो अब तीनों की उम्र निकाल देंगे हम, ठीक है ना। तीनों की उम्र पूछ रहे हैं ना, अलग अलग आयु ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ लिख दूं मैं, तो बाईचों की तो कितनी हो गई, बाईचों की तो x है, तो x कितनी है 17 वर्ष, है ना। पिताजी की कितनी हो गई, बाईचों के पिताजी की कितनी है x + 29, तो 17 + 29, 9 और 7 16, हासिल की 1, है ना, 3 और 1 4 46। और दादाजी की कितनी है 46 में वापस कितने जोड़ देंगे, x + 55 कर लो, x + 55, है ना। तो x कितना है 17 + 55, देखो 5 7 12, हासिल की 1 6 और 1 7, 72 वर्ष। और ये कितनी है 46 वर्ष। ये आपके आंसर हो गए, है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, है ना। ये कह रहा है 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो उसकी वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है 15 वर्ष बाद, है ना। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, x + 15 हो जाएगी, जोड़ देंगे, x + 15 वर्ष हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु होगी वो वर्तमान आयु की कितनी होगी, 4 गुनी होगी। तो यानी ये जो 15 वर्ष बाद जो x + 15 है ना, ठीक है ना, ये वर्तमान आयु की क्या होगी, 4 गुनी होगी। तो वर्तमान आयु की कितनी होगी, 4 गुनी होगी। तो x + 15 बराबर क्या हो गया 4x, है ना। तो देखो x, है ना, इधर की तरफ 4x प्लस के, तो इधर की तरफ किसके हो गए, माइनस के 4x हो गए, है ना। और ये प्लस के 15 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 15 हो गए। तो प्लस के 1x और माइनस के 4x क्या हो गए बेटा, माइनस के 3x हो गए। और ये कितना हो गया, माइनस के 15। तो -3 गुणा x बराबर -15। तो x बराबर क्या हो गया, -15 में -3 का भाग दे दिया, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया 5। तो x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। तो वर्तमान आयु कितनी आ गई रवि की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 5 वर्ष आंसर, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष हो गई, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, देखो एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है ना। तो माना वह परिमेय संख्या x है, मान ली हमने, माना वह परिमेय संख्या क्या है, x है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, उसको 5/2 से गुणा किया, तो x को किससे गुणा किया, 5/2 से, है ना। उस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, और इसमें क्या जोड़ा, 2/3 जोड़ा, 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। क्या मिल रहा है हमको, -7/12 मिल रहा है ना। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, तो x निकलवाना चाह रहा है आपसे। तो देखो बेटा ये पक्षांतर कर दो, तो प्लस के 2/3 इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के 2/3 आ जाएंगे। तो ये तो हो गया x गुणा 5/2 बराबर माइनस के 7/12, और प्लस के 2/3 इधर आके किसके हो गए, माइनस के 2/3, है ना। 12 और 3 का लघुत्तम 12 आया, 12 का 12 में दिया एक बार, एक को -7 से किया, -7 आ गया, माइनस लगा दिया,
3 का भाग दिया 12 में 4 बार और 4 को 2 से गुणा किया 8। -7 और -8 कितने हो गए बेटा? -15/12 है ना। तो देखो अब x गुणा 5/2 बराबर क्या आ गया? -15/12। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -15/12 में भाग लग जाएगा ना 5/2 का। तो x बराबर क्या आ गया? -15/12 में भाग लग गया किसका? 5/2 का। तो ये हो गया -15/12 गुणा 2/5 हो जाएगा। जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो उल्टे हो जाते हैं ना ये। अब आप देखो कट किससे कट रहा है? 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 2 से ये कितनी बार कट रहा है? 6 बार है ना। तो ये आगे देखो -3 और नीचे क्या आ रहा है? 6। तो ये 3 से कट रहा है, फिर -1 और ये 2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान क्या आ गया? 1/2। तो -1/2 वो संख्या क्या है? -1/2 है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो बेटा अगला प्रश्न है 14वें प्रश्न में क्या कह रहा है? लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची मतलब कैशियर है ना। देखो ये किताब वाले भी क्या है? पक्षपात करते हैं है ना। लक्ष्मी लड़की है तो उसको तो बैंक में कैशियर बता दिया है ना। और अगर इसकी जगह पे नाम आदमी होता ना, गणेश होता माना है ना, तो गणेश को पता क्या कहता है किताब वाला? कि गणेश जो है वो रसोई में रसोईया है उसको रसोईया बना देते, रोज खाना बनाने वाला है ना। चलो मजाक कर रहा हूँ है ना। तो बेटा ये इसलिए है जिससे कि बच्चियां भी पढ़ लिख के क्या बने? योग्य बने, इसलिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा लिखते हैं। तो लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में, कैश के रूप में उसके पास ₹100, ₹50 और ₹10 वाले नोट हैं। तो 3 तरह के नोट हैं उसके पास, 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के है ना। तो एक किस किस के पाए? उसके 100 रुपये के नोट हैं है ना, और 50 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं। ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है इनकी संख्याओं में अनुपात 2:3:5 है। यानी ये 2:3:5 है ना। तो देखो अनुपात जब होता है तो इनको गुणा करके लिख सकते हैं ना, 2x, इसको लिख सकते हैं 3x और इसको लिख सकते हैं 5x। ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है बेटा? देखो अब कह रहा है उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उनका मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं है ना। तो देखो इन सब का मान टोटल मिला के कितना है? 4 लाख रुपए। अब देखो बेटा 2x नोट तो कितने हैं? 100 रुपये के हैं। तो एक नोट की कीमत 100 रुपये होती है, तो 2x नोटों की कितनी हो जाएगी? 2x गुणा 100 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ऐसे ही 50 रुपये के एक नोट की कीमत 50 रुपये होती है, तो 3x नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी? 3x गुणा 50 हो जाएगी। 10 रुपये के एक नोट की कीमत 10 रुपये होती है, तो 5x नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 किससे गुणा कर देंगे? 5x से। और इन सबको जोड़ने के बाद ये सारा कितना है उसके पास? कैश 4 लाख रुपए है, तो बराबर 4 लाख कर देंगे। ठीक है। तो 2x गुणा 100 प्लस 3x को किससे गुणा करेंगे? 50 से, प्लस 5x को किससे करेंगे? 10 से, बराबर कितना हो गया? 4 लाख। ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया? 200x, ये कितना हो गया? 150x, ये कितना हो गया? 50x, बराबर क्या हो गया? 4 लाख है ना। अब देखो 200, 150 और 50 कितने हो गए? 400x हो गए। 400x बराबर 400 के आगे 3 जीरो, तो x बराबर क्या हो गया? 400 3 जीरो बटे 400। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4 और 1 2 3, 1 2 3, तो 1000 आ गया। x का मान कितना आ गया? 1000 आ गया। ठीक है ना। तो अब 100 रुपये के नोट कितने हो गए? ₹100 के नोट, वो कितने हैं इसके पास? 2x हैं, तो 2x तो 2 गुणा 1000, इसका मतलब 2000 नोट हैं। ठीक है ना। 100 के कितने नोट हैं उसके पास? 2000। फिर है ₹50 के नोट है ना। 50 के नोट कितने हैं उसके पास? 3x, तो 3 गुणा 1000। ठीक है। तो कितने हो गए? 3000 नोट हो गए। ठीक है ना। और 10-10 रुपए के कितने हैं? ₹10 के नोट, वो कितने? 5x, तो ये हो गए 5 गुणा 1000, तो कितने हो गए बेटा? 5000 नोट है ना। तो देखो
2000 नोट कितने के हैं? 100 रुपए के हैं, तो 2 लाख रुपए हो गए कि नहीं हो गए बेटा? 3000 नोट कितने के हैं? 50 रुपए के हैं, तो 1.5 लाख रुपए इनके हो गए। और 10 रुपए के कितने नोट हैं? 5000 नोट हैं, है ना, तो 50,000 इसके हो गए। तो 2 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख और 50,000 कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए। तो यही आंसर है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम 15 और 16 दो क्वेश्चन और बचे आपके इस प्रश्नावली के, है ना। जैसे तुम छोटे बच्चे हो ऐसे ही इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं तुम्हारे लिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के, टोटल कितने मूल्य है? 300 रुपये के 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, है ना। तो रुपये 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, है ना। और कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य 300 रुपये है, 300 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है ना। क्या कह रहा है बेटा? ये रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो माना देखो बेटा, ये x हैं, 5 रुपये वाले सिक्के इसके पास x हैं, है ना। तो क्या कह रहा है? ये 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुने हैं। तो इसका 3 गुना हो जाएगा ना ये। तो ये कितने हो गए? 3x सिक्के हो गए, है ना। तो ये अगर x हैं तो ये सिक्के कितने हैं? 3x हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है? और सिक्कों की कुल संख्या 160 है ना। तो ये प्लस ये, है ना, बराबर कितना है? 160 है ना। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? तो देखो बेटा, टोटल सिक्के कितने हैं? 160 हैं, है ना। कुल सिक्के कितने हैं? 160। तो देखो x और 3x देखो 4x हो गए और टोटल कितने हैं? 160 हैं। तो ये कितने बचे? 160 में से 4x घटा देंगे ना, है ना। देखो ये 3x और ये 1x, 3x और 1x कितने हो गए? 4x। और टोटल 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के टोटल सिक्के कितने हैं? 160 हैं। तो ये 1 रुपये वाले कितने हुए? 160 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये कितने हो गए? 160 माइनस 4x सिक्के हो गए, है ना। ये हो गए 160 माइनस 4x सिक्के हो गए, ये 3x सिक्के हो गए, ये 1x सिक्का हो गया। अब इन सब का मूल्य 300 रुपये दे रखा है। तो देखो 1 रुपये के हैं तो इनका तो 1 रुपये के हिसाब से ही होगा इसका मूल्य। तो 160 माइनस 4x गुणा 1। इसके सिक्कों का मूल्य कितना होगा? 3x सिक्कों का मूल्य 2 रुपये के हिसाब से 3x गुणा 2 हो जाएगा ना। तो प्लस 3x गुणा 2, ठीक है। फिर इसके x सिक्के 5-5 रुपये वाले हैं तो इसका मूल्य कितना हो गया? x गुणा 5, है ना। और इन सब का मूल्य कितना दे रखा है? 300 रुपये। इन सब का मूल्य कितना है? 300 रुपये। तो देखो 1 को 1 से गुणा करोगे तो 160 माइनस 4x, ये हो गया 6x और ये हो गया 5x, बराबर कितना हो गया? 300। तो 160, है ना। देखो माइनस के 4x और प्लस के 6x और प्लस के 5x, तो प्लस के 6x और प्लस के 5x प्लस के 11x हो गए और प्लस के 11x और माइनस के 4x, तो कितने बचे? प्लस के 7x बचे ना। 7 4 11 होते नहीं होते? तो बराबर क्या आ गया? 300। अब पक्षांतरण कर देंगे तो 7x 300 प्लस के 160 इधर आके किसके हो गए? माइनस के 160, है ना। तो ये कितने बच गए? 140 बच गए ना। 300 में से 160 घटाएंगे तो कितने बचे? 140। तो 7x बराबर 140। तो 7 गुणा x बराबर 140। तो x बराबर क्या आ गया? 140 में 7 का भाग लग गया, तो 7 दूनी 14, 20। तो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 20। 2 रुपये के कितने सिक्के? 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 60 सिक्के हो जाएंगे, है ना। तो और 1 रुपये के सिक्के कितने हो गए? टोटल कितने? 160 हैं। तो 160 माइनस 4x, तो x कितना है? 20। तो 160 माइनस 4 गुणा 20, तो 4 गुणा 20 कितने हो गए? 80। तो 160 में से 80 घटाओगे तो 80 सिक्के 1-1 रुपये के हो गए, है ना। तो ये पूछ रहा है उसके पास, है ना, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? x बराबर 20। 2 रुपये के सिक्के
वो कितने हैं 3x, तो 3 गुणा 20 कितने हैं 60, है ना। और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के 160 माइनस 4x, ठीक है ना। तो 160 माइनस 4 गुणा 20, तो 160 माइनस 80 बराबर क्या आ गया 80, ठीक है। देखो टोटल सिक्के कितने हो गए 80 और 60 140, और 140 और 20 कितने हो गए 160 सिक्के हो गए, ठीक है ना। कुल मिले देखो 300 रुपये, 5 रुपये के कितने हैं 20 सिक्के हैं, तो 100 रुपये तो इनका हो गया, है ना। 2 रुपये के सिक्के कितने 60 सिक्के हैं, तो 120 रुपये इनके हो गए। देखो 100 रुपये तो इनके हुए, 120 रुपये इनके हुए, तो 100 और 120 220 हो गए। और 80 रुपये के सिंगल से 1-1 रुपये के, तो 80 रुपये इनके हो गए, 220 और 80 कितने हो गए 300 रुपये हो गए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका ये वेरीफाई भी हो गया। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि, जो आयोजन करते हैं ना बेटा उनको आयोजक बोलते हैं, उन्होंने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार में दिए जाएंगे। यानी जो जीत रहा है उसको तो 100 रुपये मिलेंगे, और जिसने भी हिस्सा लिया है, प्रतिभागी किसको बोलते हैं बेटा जो हिस्सा लेते हैं, जिसने भी भाग लिया है उसको 20 रुपये मिलेंगे, है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, यानी टोटल कितने रुपये बांटे 3000 रुपये बांटे, और कुल प्रतिभागी 63 थे, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो टोटल प्रतिभागी कितने हैं 63 हैं, और बांटे जाने वाली राशि कितनी है 3000 रुपये है, जीतने वाले को 100 रुपये मिलेंगे, और प्रत्येक हिस्सा लेने वाले को 25 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा ऐसे समझो, क्या कह रहा है, 2 तरह के लोग हैं, तो विजेता हैं और दूसरा क्या है प्रत्येक प्रतिभागी को, ठीक है ना। कितने रुपए मिलेंगे 25 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। और कुल प्रतिभागी कितने हैं 63 प्रतिभागी हैं, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या है ना ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो 2 तरह के लोग हैं, देखो बेटा एक तो हैं विजेता और दूसरे लोग किस प्रकार के हैं प्रतिभागी, ठीक है ना। दूसरे प्रकार के लोग कितने कैसे हैं प्रतिभागी हैं, जो हिस्सा लेने वाले हैं, है ना। अब ये कह रहा है इसको तो कितने रुपए मिल रहे हैं 100 रुपये मिल रहे हैं, और इनको कितने मिल रहे हैं 25 रुपये मिल रहे हैं प्रतिभागी को, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है देखो बेटा, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को, है ना। देखो दोबारा पढ़ता हूं मैं, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को, है ना, विजेता को छोड़ देंगे हम, है ना, तो बाद में जो छोड़कर जो शेष बचे है ना उनको 25 रुपये, है ना। तो ऐसे समझो बेटा टोटल कितने हैं 63 हैं, है ना। तो माना विजेता x हैं, माना विजेता कितने हैं x हैं, तो प्रतिभागी कितने हुए जिनको 25 रुपये के हिसाब से मिलेगा, है ना। तो इसको तो कितने के 100 रुपये के हिसाब से मिलेगा, नहीं मिलेगा x वालों को, तो विजेताओं को तो कितना हो गया 100 गुणा x, है ना। और प्लस प्रतिभागी कितने हैं बताओ फिर 63 माइनस x हो जाएंगे, नहीं जाएंगे। विजेताओं को निकाल के, विजेताओं को हटाने के बाद कितने बचेंगे 63 में से, क्योंकि टोटल कितने हैं 63 हैं, उसमें से कितने घटा देंगे x घटा देंगे, क्योंकि जो शेष बच गए यानी जो जीते उनको तो 100 रुपये मिले, और जो बाकी के बचे है ना, तो बाकी के कितने बचेंगे 63 माइनस x बचेंगे ना, उनको कितने के रुपए के हिसाब से मिल रहा है 25 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, इनको 25 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है ना। और टोटल राशि कितनी है 3000 रुपये है ना। तो बस अब ये समीकरण बन गया ना रैखिक समीकरण। तो ये क्या हो गया बेटा 100x प्लस ये क्या हो गया 63 गुणा 25 माइनस 25 गुणा x बराबर क्या हो गया 3000। देखो ये हो गया 100x और माइनस के 25x, है ना। और ये देखो 63 को किससे गुणा करेंगे 25 से गुणा करेंगे, है ना। तो कितना हुआ देखो बेटा 25 तिया प्लस 25 तिया 75 हासिल की 7 और 25 छिक्की 150, है ना। 150 और 7 कितने हो गए 157, तो 1575 हो गए, बराबर कितना है 3000,
बराबर कितना हो गया 3000 हो गया, है ना। देखो ये कितने बच गए 75x, 100x में से 25x, और ये कितने हो गए 3000 में से कितना घटा दोगे 1575, प्लस के इधर आके इसके जाएंगे माइनस के, तो 75x बराबर कितना हो गया 3000 में से 1575 घटाओगे आप, 3000 में से 1575 अगर आपने घटाए, 10 में से 5 घटाए 5, ये 9 रह गए, 9 में 7 घटाए 2, 9 में से 5 घटाए 4, ये 2 रह गए, 1425। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1425 में किसका भाग लग जाएगा 75 का। देखो इसको 25 से या 5 से काट लो, 5 एकम 5 पचम 25, 5 से काटा 5 दूनी 10, 4 हो गए 42, 5 अट्ठे 40 पचम 25, तो 285/15 है ना। फिर 5 से काटा 5 दिया 15 पचम 25 है ना, 3 बच गए 5 सत्ते 35, तो 57/3 तो 19 आ गया। तो x का मान कितना आ गया 19। इसका मतलब विजेता तो कितने हैं 19 है, विजेता कितने हैं बेटा 19 हैं, है ना। और बाकी जिनको 25-25 रुपए मिले वो कितने जाएंगे 63 में से कितना घटा देंगे 19 घटा देंगे, है ना। तो क्या पूछ रहा है विजेताओं की संख्या पूछ रहा है बस आपसे, है ना। तो इसलिए विजेताओं की संख्या कितनी हो गई, विजेताओं की संख्या कितनी हो गई 19। ठीक है, देखो एक बार मैं आपका आंसर चेक कर लूं। प्रश्नावली 2.2 का 16वां प्रश्न है ये, 2.2 का 16 बिल्कुल सही है। देखो बेटा ये रहा 2.2 का 16, 19 आंसर है ना, देख लो ये रहा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। ठीक है, अगर आपको बेटा अच्छी लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो आप कमेंट भी लिखा करो, चाहे 2 लाइन लिखो बेटा, है ना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू।